हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज ना मुझे बच्चों के स्कूल भी जाना था और मेडिकल चेकअप के लिए बच्चों को लेके भी जाना था। बेसिकली अपने बेटी के टीथ हैं वो चेक करवाने ज़रूरी थे। उसका ना एक टीथ है जो फ्रंट का ना वो आगे से क्रैक हो गया किसी दीवार के साथ लग के, तो वो मुझे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो 1-2 महीने हो गए हैं, उसको कोई दर्द नहीं है उसमें, लेकिन बट वही है, उसकी फीलिंग वगैरह करवानी ज़रूरी है। तो इस वजह से तो आज मुझे टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और स्कूल में भी काम था। तो फिर हम निकल लिए 12 बजे ही घर से। 12 सवा 12 हो गए थे हमें घर से निकलते हुए, और आते आते ना पूरा टाइम लग गया। हम 5:30 बजे के आसपास घर आए। तो इस वजह से फिर मैं सिलाई का तो कोई काम नहीं कर पाई कि मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ सिलाई की क्लिप्स है जो वो डाल दूंगी। घर पर जब मैं 5:30 बजे आई ना, तो मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी, तो फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा दिया था और मुझे आने के बाद सर्दी जैसा फ़ील हो रहा था बिल्कुल। तो मैं शॉल लेके थोड़ी देर लेट भी गई। तो फिर मेरा ना मन ही नहीं किया कि सिलाई का कोई और काम करूं। बट हाँ, ये वीडियो मैं रात में ही जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मेरा कल का दिन अच्छे से मैं अपनी सिलाई को दे सकूँ। तो इस तरीके से कई बार मैनेज करना पड़ता है। आज मैं सिलाई का कोई काम नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी सारा काम मुझे कल निपटाना होगा। बट चलिए, हम ना आज की मोटिवेशन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पैसे के ऊपर बात करते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए, हर किसी को बड़ा आदमी बनना है। इस दुनिया में ना, इस समाज में हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है ना, तो पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन उतनी मेहनत पैसा कमाने के लिए हर कोई दे नहीं पाता है। वो सिर्फ सपने तो देखते हैं बट उतनी मेहनत कर नहीं पाते। वो 1% लोग ही हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को देखना और उनको हकीकत में बदलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसलिए ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं और उतना पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। अब बात उठती है कि असल में वो क्या प्रॉब्लम है जो 99% लोगों को फेस करनी पड़ती है और वो सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं, उनको हकीकत में बदल नहीं पाते हैं। तो सच्चाई पता है क्या है फ्रेंड्स, वो 1% जो लोग हैं ना, उनको वो सब बातें समझ में आ चुकी हैं जो वो 99% लोग वाले हैं ना अभी तक समझ नहीं पाए, उनको कोई समझा ही नहीं पाया। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में एक बात तो पक्की कर लीजिए, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो ये समाज है ना, वो तुम्हारी जीत से नहीं बल्कि तुम्हारी हार से खुश होता है। इसलिए उन लोगों की पहचान करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन बस ऐसे ही हवा में आपको बातें बातों में ही घुमा देता है। क्योंकि असली सच्चाई ना, असली पहचान लोगों की तभी होती है जब आपको उनसे ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ने पर जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके सच्चे साथी हैं। और जो ज़रूरत पड़ने पर आपके फ़ोन कॉल्स तक नहीं उठाते हैं या फिर आपको इग्नोर कर देते हैं या फिर आपसे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं ना, तो आप समझ जाइए ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ लोग तुम्हारा साथ इसलिए भी देते हैं जब तक तुम उनके लेवल पर बने रहते हो, और जब तुम उन लोगों के लेवल से ऊपर उठना शुरू करते हो या ऊपर उठ जाते हो, तब वही लोग हैं ना तुम्हें खींच कर नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। आपका कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, वह जब तक ही आपके साथ रहता है जब तक आप उसे उससे नीचे रहते हो, लेकिन जैसे ही आप उससे ऊपर उठ जाते हो वही आपको खींच खींच कर बार बार नीचे गिराता ही रहता है। और यह खेल ना तब तक चलता रहता है जब जब तक तुम उनकी बातें सुनते रहोगे ना, तब तक वो तुम्हारे अपने बनकर रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुमने उनकी बातों को काटना शुरू कर दिया ना, तो वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो होती है चुपचाप रहना, चुपचाप मेहनत करते रहना। कहते हैं ना कि अपनी ताकत को दुनिया से छुपा कर ही रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हमारा मन तो साफ है ना, हम साफ मन के साथ लोगों को अपने सारी चीज़ें हैं जो शेयर कर देते हैं, हम कैसा है, क्या है, कितना कमाते हैं, ये सब चीज़ें भी।
है ना? बट ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो इंसान होते हैं ना, वो हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो नज़र लगती है, वो भी हमारी खुशियों को लगती है और हमारे पैसों को लगती है। तो पैसा हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पैसा है तो गृहस्थी जीवन बहुत ही आसानी से चलता है, लेकिन पैसा नहीं है ना, तो हमारी गृहस्थी जीवन है ना, जो नर्क के समान हो जाता है अगर उसमें पैसा ना हो, क्योंकि पैसे से ही सारी नीड्स हैं जो वो पूरी की जा सकती है। पैसे से ही हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? इसलिए जब हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं ना, तो उस पैसे को मुझे तो ऐसा लगता है गुप्त ही रखना चाहिए, किसी को शो नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी सबको दिखाने की चीज़ नहीं है, वो अपने घर के अंदर ही होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, जब हम स्ट्रगलिंग टाइम में होते हैं ना, तो कोई नहीं पूछता, किसी को कोई मतलब ही नहीं होता, किसी को नहीं पड़ी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे इनकम सोर्स हैं, हमारे घर में दाल रोटी सही तरीके से बन रही है या नहीं बन रही है। लेकिन जैसे ही सामने वालों को हमारी तरक्की दिखने लगती है, हमारे जीने के तरीकों में चेंजेस नज़र आने लगते हैं, तो हर कोई पूछता है कि आप कैसे हो? आपके पास क्या कुछ है ना? या फिर आपकी इनकम कितनी है? और जो लोग आपकी तरक्की देखकर आपके पास आते हैं और आपके दुःख में आपके साथ कभी नहीं दिखते हैं ना, आपके आस-पास भी दिखाई नहीं देते हैं, तो इतना तो समझ में आता ही है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा बेगाना है ना? तो इसलिए ना लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई आपको आपके दुःख में नहीं पूछता है। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो किसी को भी नहीं पड़ी होती बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जा रही है, घर पे अच्छे से खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है, कोई बीमार है तो दवा पानी चाहिए या नहीं चाहिए, कोई नहीं पूछता है। जब तक आप दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं ना, रोते भी लगते नहीं हैं, तब तक कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आता है। लेकिन जब आपके पास अच्छा खासा इनकम सोर्स होता है, तो हर कोई आपके आस-पास ही दिखाई देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो इस इंसान से माँगेंगे, है ना? तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को पहचानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से खुश होते हैं। वे पीठ पीछे आपको हमेशा नीचा खींचने की कोशिश करते रहते हैं, वो आपसे जलते हैं, है ना? आपसे अपना कंपैरिज़न तक करने लगते हैं। वो आपकी मेहनत को, आपके हुनर को नहीं देखते, उनको बस करना होता है तो अपने आप से कंपैरिज़न, कि आखिर इसमें ऐसा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पैसा कमाना चाहते हो ना, तो चुपचाप से अपनी मेहनत में लगे रहो, है ना? हमेशा पैसा कमाने के नए-नए रास्ते ढूँढते रहो और लोगों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि लोग है ना, आपकी होती हुई तरक्की को ना देखकर बहुत अंदर ही अंदर तुलना करने लगते हैं, आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। कई बार आप सही रास्ते पे चल रहे होते हो, अच्छा काम कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी वो आपके कामों में 100 कमियाँ निकाल के आपके सामने रख देते हैं, जिससे आपको डिमोटिवेशन मिलता है और आप अपने रास्ते से भटक भी सकते हो। इसीलिए किसी को ज़रूरत ही क्या है ये सब बताने की। अपनी इनकम कभी किसी को मत बताओ, उसे हमेशा छुपा के रखो। आप क्या काम कर रहे हो, कितनी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हो ना, हर किसी को ढिंढोरा पीटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आप अपना दिल खोल के जब सामने रखते हो ना, तो लोग आपकी कमज़ोरियों को पकड़ लेते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। आपने पता है क्या है, हमेशा देखा होगा कि जो लोग बड़े होते हैं, जो पहले से अमीर होते हैं ना, वो कभी भी अपनी अमीरी का ना ढिंढोरा नहीं पीटते, वो कभी किसी को नहीं गुणगान करते हैं अपना। लोग खुद उनकी सफलता देखती है और उनके बारे में चर्चा करती है, और वो अपने व्यवहार में हमेशा शांत बने रहते हैं, सरल बने रहते हैं। फ्रेंड्स, आपने क्या ये गज़ल सुनी है? जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब और झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। फ्रेंड्स, आवाज़ पे मत जाना, जो मायने समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, बस उसको समझने की कोशिश करें आप, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम नए-नए ना आगे कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारे पास अच्छे पैसे भी आने लगते हैं,
तो होता क्या है ना कि उस टाइम पर अपने आप को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी की नीड है पैसा। लेकिन पैसा कमाते-कमाते ना अपने असूलों को कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? हमेशा अपना मिज़ाज नरम रखना चाहिए और जो लोगों ने आपके बुरे वक़्त में हमेशा आपका साथ दिया हो ना, उनका साथ आपको भी देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की परख आप कर चुके हैं ना, उनसे पोलाइटली आप दूरी बना लें बस। किसी को भला-बुरा कभी कहने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आप इतने मैच्योर हो गए होते हैं, इतनी समझदारी आप में आ गई होती है कि आपको पता होता है कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। जो लोग कहते हैं ना अमीर होते हैं, उनमें बहुत अच्छे-अच्छे गुण भरे होते हैं। वो ना तो कभी कोई ढिंढोरा पीटते हैं, ना ही हर किसी के साथ उलझते हैं। वो सरलता से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और मेहनत की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ ही काम करते रहते हैं। जो लोग चुपचाप से अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, नए-नए रास्ते ढूँढते रहते हैं पैसा कमाने के, खामोशी से अपने काम के ऊपर मेहनत करते रहते हैं ना, वो हमेशा सफलता को जल्दी पा लेते हैं। लोगों को आपकी वैल्यू ना आपकी सोच और व्यवहार से पता चलनी चाहिए, ना कि आपके पैसों से। आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपकी सोच हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, सही और सुलझी हुई होनी चाहिए। जो लोग बड़े होते हैं ना, वो कभी भी अपने पैसों का ढिंढोरा नहीं पीटते, कभी भी उसका दिखावा नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा आप भी अपनी वैल्यू समाज में बनाना चाहते हैं ना, तो दिखावे से बचे, बस खामोशी से अपनी मेहनत को करते रहिए। दूसरा फ्रेंड्स, अपने परिवार की, अपने घर की बातें कभी भी आपको दूसरे लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग ना पीठ पीछे आपका मजाक ही बनाते हैं, आपके बारे में चर्चा करते रहते हैं कि इसके घर में ऐसा चल रहा है या फिर इस पति पत्नी के बीच में ऐसा चल रहा है। लेकिन एक बात आप हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ये हर एक घर की कहानी है। परिवारों में मसले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वही सबके घर में चल रहा होता है। कुछ ना कुछ, कभी किसी के ज़्यादा हो सकता है, किसी के कम हो सकता है, लेकिन छोटे मोटे मन मुटाव हर किसी के घर में हो सकते हैं। और कभी भी अपने घर की बातों को अपने घर की चार दीवारियों से बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। जिस तरीके से कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, मुझे ऐसा लगता है दर्द बांटने से भी बढ़ता ही है, बल्कि कम नहीं होता है। दर्द बांटना है, अपने परमात्मा के सामने बांटो, बस उन्हीं से चर्चा करो, क्योंकि वही आपके असली दुख का निवारण है, वही आपके दुख को कम करेंगे, वही आपके दुख को ख़त्म करेंगे, है ना? लेकिन लोगों के सामने जब आप अपने दर्द को ढिंढोरा पीटते हैं, अपने दर्द को गुणगान करते रहते हैं ना, तो वो लोगों के लिए चर्चाओं का विषय तो बन ही जाता है, और ऊपर से लोग आपको जज करने लगते हैं, है ना? हमेशा आपके पीठ पीछे आपकी बात करने लगते हैं, आपकी बुराई करने लगते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर की बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लोग सिर्फ़ क्या है ना, ये सिर्फ़ एक समाज है जिसके साथ हम बस 2 पल खुशी के बिता सकते हैं और थोड़ा-सा टाइम पास कर सकते हैं, अपने आप को, अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, है ना? बस इस तरीके से ही दुनिया चलती है। लेकिन जो आपकी असली ताकत है, वो आपका परिवार ही है। परिवार से मनमुटाव हो सकते हैं, अपने परिवार के मनमुटावों को अपने तक ही रखिए, लेकिन बाहर उनकी चर्चाओं को कभी मत लेकर लोग जाएँ। आपकी बातों को ना उतनी गहराई के साथ नहीं लेते हैं। हर कोई सुनने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप अपने दर्द को दूसरे के सामने बयान करोगे, आपको क्या लगता है कि वो उसी तरीके से उसको समझ लेगा या उसको उसी तरीके से सीक्रेट भी रखेगा? अच्छा, कुछ लोग अपने दर्द को दूसरे लोगों से इसलिए भी बाँटते हैं कि हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। ये हमें सुनने में भी अक्सर मिलता है ना कि दर्द बाँटने से कम हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि दर्द बाँटने से कम हो जाता है। आप अपने दर्द को बस अपने प्रभु के सामने ही बाँटिए। फ्रेंड्स, अदरवाइज़ एक वक़्त ऐसा आता है ना कि आपको फिर वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग आपकी ही कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो कमज़ोरियाँ जो हमने उनके सामने खुद ही परोसी थी, वो उन्हीं को हथियार के यूज़ में हमारे खिलाफ़ यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अपनी कमज़ोरियों को मत किसी के सामने लेकर जाओ। कब वक़्त कैसा हो किसी को नहीं पता होता है। आज जो दोस्त है, कल को हो सकता है वो आपका दोस्त ना भी रहे। सो फ्रेंड्स, मैं तो ख़ासकर हाउसवाइफ़ को यही बोलूँगी, अपने घर की बातें, अपने घर की तकलीफ़ें आप लोगों के सामने बिल्कुल शेयर मत कीजिए। ख़ासकर अपने आस-पड़ोस में तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, वही सही रहता है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है जो आपके सच में अपने होते हैं ना, उनको आपको कुछ समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो लोग आपके अपने नहीं हैं, उनके सामने आप कितना भी ढिंढोरा पीट लो, वो आपको कभी भी नहीं समझ पाएँगे।
इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, बहसबाजी में भी कुछ नहीं रखा है। चुपचाप अपनी मेहनत करो और अपनी सफलता को दिखाओ। जब आपकी सफलता आपके पास होती है ना, तो लोगों को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत होती ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर हाइप का ऑप्शन आपको दिखता है तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और जो लोग डेली मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।